सन 2 हिजरी की रात हजरत उम्मे फजल ने एक ख्वाब देखा था। ख्वाब में उन्होंने देखा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म का एक टुकड़ा उनके घर आया है। जब उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह ख्वाब बताया तो अल्लाह के नबी ने उन्हें यह ताबीर बताई कि मेरी लख्त जिगर फातिमा के यहाँ एक बच्चा पैदा होगा और इसकी परवरिश तुम करोगी। वक्त आया 3 हिजरी को सरदार जन्नत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की पैदाइश हुई और इस तरह हजरत उम्मे फजल के इस ख्वाब की ताबीर मुकम्मल हुई। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का बचपन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पुश्त पर सवार होकर गुजरा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगरानी में ही इमाम हसन की परवरिश हुई। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के अंदर भी बिल्कुल हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरह ही आला सिफात मौजूद थे। इमाम हसन की सखावत आपकी सीरत का सबसे अजीम पहलू है। मौरखीन ने लिखा है कि इमाम हसन की सीरत में बहुत सारे इंसानी इखलाक और इंसानी फजाइल पाए जाते थे। आपकी शख्सियत नहायत ही बावकार और बहुत ही सखी थी। अगर तारीख की किताबों का मुताला किया जाए तो यहाँ पर आपकी सखावत की बेशुमार मिसालें मिलती है और ये मिसालें ता क़यामत तक उम्मत के लिए मशअले राह बनी रहेगी। हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो गरीबों में काफी ही खर्च किया करते थे। वजीफे के जरिए और दूसरे जराए से जो पैसे आपके पास आया करते थे आप उनमें से बड़ी रकम गरीबों पर खर्च कर दिया करते। कोई भी ऐसा साइल मौजूद ना था जो आपके दर से खाली हाथ वापस लौटता। तारीखी किताबों में मौरखीन ने लिखा कि इमाम हसन ने अपनी जिंदगी में 2 मरतबा अपनी सारी कमाई राह खुदा में खर्च कर दी थी और 3 मरतबा अपनी आधी कमाई राह खुदा में खर्च की। एक रिवायत में यूं मिलता है कि इमाम हसन ने एक मरतबा एक गुलाम को देखा। इमाम हसन ने देखा कि इसके पास एक रोटी मौजूद है। ये रोटी में से एक लुकमा खुद खाता और दूसरा लुकमा करीब बैठे हुए कुत्ते को खिला देता। इमाम हसन ने उससे पूछा कि तुम्हें इस काम के लिए किसने कहा? उस शख्स ने जवाब दिया कि मुझे इस बात पर शर्म महसूस होती है कि मैं खुद खाऊं और इसे न खिलाऊं। इमाम हसन ने उससे कहा कि तुम यहाँ पर कुछ वक्त रुको, तुम उस वक्त तक यहाँ से ना उठना जब तक मैं यहाँ पर लौट कर ना आऊं। इमाम हसन फौरन ही उस बाग के मालिक के पास गए जहाँ पर वो गुलाम बैठा हुआ था। आपने उस बाग के मालिक से इस बाग को खरीदा और उसे गुलाम के हवाले कर दिया। हजरत इमाम हसन लोगों की हाजतें पूरी करने के लिए लोगों के दरमियान हमेशा पेश रहे थे। एक रिवायत में मिलता है कि एक मरतबा इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो काबा शरीफ का तवाफ कर रहे थे। एक शख्स आपके पास आया और उसने आपसे अर्ज की कि ऐ नवासे रसूल, मैं फला फला शख्स का मकरूज हूँ, अगर आप मसलहत समझे तो मेरा कर्ज अता फरमा दे। इमाम ने फरमाया, खुदा की कसम इस घर में मेरे पास कुछ भी नहीं है। उस शख्स ने कहा कि अगर आप मसलहत समझे तो मुझे उस शख्स से थोड़ी सी मोहलत दिलवा दीजिए क्योंकि उसने मुझे जंदान में भेजने की धमकी दी है। इमाम हसन ने तवाफ छोड़ दिया और उस शख्स के साथ चल पड़े। उस शख्स ने फरमाया कि ऐ नवासे रसूल, क्या आप ये भूल गए कि आप काबे का तवाफ कर रहे थे? इमाम हसन ने फरमाया कि मैंने अपने वालिद से सुना है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसने भी अपने कोई मोमिन भाई की हाजत पूरी की गोया वो ऐसे है जिसने 9000 साल हालत रोजा में और सारी रात इबादत में गुजारी है। हजरत इमाम हसन ने अपनी जिंदगी में कई गुलामों को आजाद किया। आपको किसी गुलाम या बांदी का छोटा सा अमल भी पसंद आता तो इसके बदले वो हजारों दीनार देकर उसे आजाद कर दिया करते थे। जब इमाम हसन को जहर दिया गया उस वक्त इमाम हुसैन आपके सिरहाने मुबारक की तरफ आए। आपने कहा कि भाई बताए कि आखिर वो शख्स कौन है? इमाम हसन ने कहा कि क्या तुम उसे कत्ल करना चाहते हो? भाई ने जवाब दिया, जी हाँ। इमाम हसन ने कहा कि अगर ये वही शख्स है जिसे मैं सोच रहा हूँ तो अल्लाह इंतकाम लेने में पीछे नहीं, और अगर ये वो शख्स ना निकला तो मैं ये नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी मशकूक का कत्ल कर दिया जाए। दोस्तों, ये थी दीन की बात की हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय देकर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल दीन की बात को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुलाकात करते हैं हमारी आने वाली अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।